ठीक, जब भी जो आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज होती है या जिनको हम कहते हैं इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की कैटेगरी, सबसे बड़ी कैटेगरी जो डिजीज से रिलेटेड आती है जिनको हम लोग पढ़ते हैं, वो आर्थ्रोपॉड्स में आते हैं। आर्थ्रोपॉड्स किस तरीके का ये इंसेक्ट में अगर हम बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोड। सबसे ज्यादा इंसेक्ट इसी के अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोड्स होते हैं ऐसे इंसेक्ट ना जिनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। बॉडी कैसी होगी? सेगमेंटेड होती है, और इनकी जो आउटर कवरिंग होती है इनकी बॉडी की, वो काइटिन की बनी होती है। और जो अपेंडेजेस होते हैं, जो इनके, जिनको हम कहते हैं लेग्स जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो ज्वाइंट होते हैं ना, वो भी सेगमेंटेड होते हैं या ज्वाइंट होते हैं वो। अब इस तरीके देखिए, अगर मान लीजिए सेगमेंट्स की बात करें तो इनकी बॉडी जो होती है ना, इस तरीके से इस पे सेगमेंट बने होते हैं। सपोज दैट ये कोई कीड़ा है या, अब इनका जो पैर होगा ये भी ज्वाइंट होता है, ये भी सेगमेंटेड होता है। इसमें भी अलग अलग हिस्से होते हैं, पता चलता है कि हाँ ये ज्वाइंट्स है। तो इस तरीके का जो वो होता है इसको हम कहते हैं आर्थ्रोपॉड, और ये लार्जेस्ट फाइलम है इंसेक्ट्स में। इसके अंदर बहुत सारे, और कॉमनली जो डिजीज से रिलेटेड है, अब डिजीज से रिलेटेड सबसे कॉमन जो वो मॉस्किटो है। मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है ना, हार्ट टिक होते हैं, सॉफ्ट टिक है, बहुत सारे इंसेक्ट्स इसमें हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इनका जो डेवलपमेंट होता है। अब देखिए, जो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन हो रहा है आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज का, ये तीन तरीके से होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोपेगेटिव, साइक्लो प्रोपेगेटिव एंड साइक्लो डेवलपमेंटल। प्रोपेगेटिव यानी प्रोपेगेशन से बना है, प्रोपेगेट करना। अगर कहीं पे कोई कहे कि प्रोपेगेट कर रहा है या प्रोपेगेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि वो चीज क्या हो रही है? ग्रो हो रही है। ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, यानी मल्टीप्लाई हो रही है। तो जहां पे भी लिखा आएगा प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन, प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन, दैट मीन्स कि जो डिजीज एजेंट है, जो डिजीज एजेंट है ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। कहाँ पे? इन द बॉडी ऑफ वेक्टर। प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन का मतलब है कि जो डिजीज एजेंट है ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। डिजीज एजेंट ओनली मल्टीप्लाइज। कहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है? इन द बॉडी ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर की बॉडी में इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसको हम कहेंगे प्रोपेगेटिव। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? रेड फ्लीज होती है, रेड फ्लीज। रेड फ्लीज के अंदर जो प्लेग के बैसिलाई होते हैं, जो प्लेग के बैसिलाई होते हैं, वो सिर्फ वहां पे अपनी तादाद को बढ़ा रहे होते हैं, वहां पे सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा एडीज मॉस्किटो है। मॉस्किटो क्या है यहाँ पे? वेक्टर है। इसके अंदर येलो फीवर का जो वायरस होगा वो मल्टीप्लाई होता रहता है कंटिन्यूअसली, एडीज मॉस्किटो में। एंड येलो फीवर वायरस इन एडीज मॉस्किटो। ठीक, ये प्रोपेगेटिव की एग्जाम्पल है। प्रोपेगेशन का मतलब ये होता है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई और अदर डेवलपमेंटल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सिर्फ जो डिजीज एजेंट है वो मल्टीप्लाई होकर अपनी तादाद को बढ़ाता रहता है ना। तो उसको कहते हैं प्रोपेगेटिव। सेकेंड चीज जो आती है दैट इज साइक्लो प्रोपेगेटिव। अब साइक्लो यहाँ पे ऐड हो गया है। साइक्लो का मतलब क्या? अब यहाँ से निकाल के लाइए जो साइकिल्स होते हैं, किसी भी कोई भी एजेंट हुआ, चाहे ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, इनकी एक पूरी लाइफ साइकिल चलती है ना। अब मान लीजिए इंसेक्ट की बात करिए, तो एडल्ट है, उसके बाद एग, एग के बाद लार्वल स्टेज, फिर प्यूपल स्टेज, और उसके बाद फिर एडल्ट। ये इनकी लाइफ साइकिल है। तो जब ये लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे होते हैं किसी वेक्टर के अंदर, किसी वेक्टर की बॉडी में,
जब इनकी जो लाइफ साइकिल वो कंप्लीट हो रही है, या यूं कह लीजिए जब साइक्लिकल चेंजेस आते हैं किसी वेक्टर की बॉडी में ना, तो उसको हम कहते हैं साइक्लो प्रोपेगेटिव। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे प्रोपेगेशन भी हो रहा है और साइक्लिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। प्रोपेगेशन भी हो रहा है और साइक्लिकल चेंजेस आ रहे हैं। तो ये दोनों काम अगर हो रहा है तो उसको हम कहते हैं साइक्लो प्रोपेगेटिव। डिजीज एजेंट अंडरगोज साइक्लिकल चेंज। पहली चीज की साइक्लिकल चेंज हो रहा है, यानी कि वो अब उसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है। एंड सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है वहीं पे, इन द बॉडी ऑफ वेक्टर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, किसी को पता हो? सर टाइफाइड, नहीं सॉरी, टाइफाइड में, मलेरिया में। मलेरियल पैरासाइट एनाफ्लीज मॉस्किटो में इसका जो पूरी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है ना। एनाफ्लीन मॉस्किटो में मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होती है, और साथ ही साथ इसका जो पैरासाइट है वो मल्टीप्लाई भी होता रहता है उसी की बॉडी में। तो इसकी सबसे अच्छा जो एग्जांपल है मलेरियल पैरासाइट। थर्ड है साइक्लो डेवलपमेंटल। यहाँ पे प्रोपेगेशन नहीं हो रहा है। अब इसके अंदर प्रोपेगेशन दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, साइक्लिकल चेंज आ रहे हैं। साइक्लिकल चेंज का मतलब लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है। अंडरगोज ओनली साइक्लिकल चेंज। कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा। प्रोपेगेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, पहली चीज साइक्लो प्रोपेगेशन यानी मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और साइक्लिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। साइक्लो डेवलपमेंटल सिर्फ और सिर्फ जो है उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो रहा है, साइक्लिकल चेंजेस उसके हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। और इसकी जो एग्जांपल है, एक तो जो फाइलेरिया के पैरासाइट होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं क्यूलेक्स मॉस्किटो में। एंड सेकेंड गिनिया बार एम्ब्रियो इन साइक्लॉप्स, ये इसके एग्जांपल है। इससे वही डिजीज ड्रैकेनफ्यूलियसिस जो होती है गिनिया वार है ना, गिनिया वार एम्ब्रियो इन साइक्लॉप्स। तो ये साइक्लो डेवलपमेंटल के एग्जांपल हैं। तो तीन तरीके का ट्रांसमिशन होता है आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज में, ट्रांसमिशन बायोलॉजिकल, प्रोपेगेटिव, साइक्लो प्रोपेगेटिव एंड साइक्लो डेवलपमेंटल। अब बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, बहुत सारे वेक्टर जो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। लाइक हाउस फ्लाइज हैं, सैंड फ्लाई, सीसी फ्लाई है, रेडविक बग, ब्लैक फ्लाई, सॉफ्ट टिक, हार्ड टिक। इसके अलावा लाइस या लाउस जिसको हम कहते हैं, माइट, फ्लीज। इसके बाद सब मॉस्किटोज, एनाफ्लीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स, एडीज एंड मानसोनिया मॉस्किटो। ये सारे हैं, ये वेक्टर्स हैं जिनसे अलग अलग डिजीज ट्रांसमिट होती है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजीज अगर कोई वेक्टर ट्रांसमिट करता है तो वो नंबर एक पे है, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, जिसको पोर्टर ऑफ इंफेक्शन कहते हैं ना। सबसे ज्यादा डिजीज को और ये फैलाता। दूसरी चीज, हाउस फ्लाई को हम एज ए इंडेक्स ऑफ इंसैनिटेशन मानते हैं, मतलब गंदगी का एक इंडेक्स के तौर पर, जहाँ पे जितनी ज्यादा मक्खियां मिलेंगी दैट मीन्स कि वो इलाका उतना ही ज्यादा गंदा है। हाउस फ्लाई से कौन कौन सी डिजीज ट्रांसमिट होती है, जितनी भी डायरियल और डिसेंट्रियल डिजीज है। एक आंख की बीमारी है जो हाउस फ्लाई से बहुत कॉमनली जो है वो ट्रांसमिट होती है, आई डिजीज है, ट्रैकोमा।
ट्रैकोमा है, एंथ्रेक्स, पोलियोमाइलाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस ए। तो ये और भी बहुत सारी डिजीजेज है। कहने का मतलब ये है कि खास तौर से वो डिजीजेज स्पेशली जो है, वो डिजीज जो फीको ओरल रूट से फैलती हैं, सब के सब जो है वो हाउस फ्लाई से फैलती हैं, फीको ओरल रूट की जितनी भी हैं ज्यादातर। इसके अलावा इसमें है वायरल हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा है, एंथ्रेक्स है ना। ये सारी डिजीज जो है वो हाउस फ्लाई यानी मस्का डोमेस्टिका, इससे ये ट्रांसमिट हो रही। सैंड फ्लाई, फ्लेबोटामस अर्जेंटिस, सैंड फ्लाई से कोई स्पेसिफिक डिजीज? अरे एक सबसे कॉमन काला आजार, डेंगू। डेंगू नहीं। काला आजार नाम सुना होगा, विसरल लिस्टमैनियासिस इसको कहते हैं। इसके अलावा ओरिएंटल सोर, जिसको क्यूटेनियस लिस्टमैनियासिस कहते हैं, ओरिएंटल सोर, सैंड फ्लाई फीवर एंड ओरोया फीवर, है ना। ये सारे फीवर, काला आजार, विसरल लिस्टमैनियासिस, ओरिएंटल सोर, क्यूटेनियस लिस्टमैनियासिस एंड सैंड फ्लाई फीवर, ये सैंड फ्लाई फ्लेबोटामस अर्जेंटिस से ये ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद सीसी फ्लाई, ग्लसीनिया पाल्पेलिस, सीसी फ्लाई, इससे एक ही डिजीज है जिसको हम कहते हैं अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस, यानी स्लीपिंग सिकनेस ऑफ अफ्रीका। ये दोनों एक ही डिजीज है। स्लीपिंग सिकनेस ऑफ अफ्रीका या अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस, ये सीसी फ्लाई से ट्रांसमिट होती है। रेड विग बग, इससे जो है ना, एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं चागास डिजीज। एक ही डिजीज है, बहुत ही स्पेसिफिक है, अलग सा नाम है ये, चागास डिजीज। अभी हमने सीसी फ्लाई में पढ़ा अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस, इसको कहते हैं अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस। यानी कि स्लीपिंग सिकनेस ऑफ अमेरिका, चागास डिजीज रेड विग बग से ये फैलती है। ब्लैक फ्लाई से, ब्लैक फ्लाई से बस एक डिजीज है जिसको रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं। रिवर ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम क्या है? आंकोसर्किएसिस, आंकोसर्किएसिस। ये जो है ये ब्लैक ब्लैक फ्लाई से फैलती है, या रिवर ब्लाइंड है। अब सॉफ्ट टिक एंड हार्ड टिक। अब देखिए सॉफ्ट टिक जो है, ज्यादातर सॉफ्ट टिक जो है, इंडिया में इसके केसेस बहुत कम मिलते हैं। इंडिया में जो अगर टिक की बात करें तो हार्ड टिक से ज्यादा डिजीजेस मिलती हैं। तो सॉफ्ट टिक से जो फीवर है उसको कहते हैं रिलैक्सिंग फीवर, रिलैक्सिंग फीवर। एंड के एफ डी, कायासनूर फॉरेस्ट डिजीज, एंड इन सम एनिमल स्पेसीज क्यू फीवर। इसको इसलिए ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब क्यू फीवर को हम अलग से पढ़ेंगे रिकेट्सियल डिजीज में, तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि इसका कोई वेक्टर नहीं है। नॉर्मली ये है कि अगर ह्यूमंस में क्यू फीवर का ट्रांसमिशन होता है तो वो इनहेलेशन ऑफ डस्ट से होता है, इसका कोई वेक्टर नहीं है जो इसको ट्रांसमिट करता है। लेकिन कुछ एनिमल स्पेसीज में ये पाया गया कि क्यू फीवर जो है वो सॉफ्ट टिक से ट्रांसमिट हो रहा है। अदरवाइज मैन में इसका ट्रांसमिशन जो है कोई वेक्टर के जरिए नहीं होता, बल्कि इसका इनहेलेशन ऑफ डस्ट के जरिए होता है। हार्ट टिक, हार्ट टिक से बहुत सारी डिजीजेज हैं। इंडियन टिक टाइफस, ना। अब इंडिया में जो ये कायासनूर फॉरेस्ट डिजीज जो है, ये अभी हमने पहले बताया सॉफ्ट टिक ये आउटसाइड इंडिया है। और इंडिया में हार्ड टिक से ये केएफडी जो डिजीज है इन इंडिया, ये हार्ड टिक से ट्रांसमिट हो रही है। इसके अलावा इंडियन टिक टाइफस है, एंटिक इंसेफलाइटिस,
एक इंसेफ्लाइटिस, बेबीसियोसिस एक डिजीज है, ये भी इसी से फैलती है। ये सारी डिजीजेस है हार्ट ठीक है, बुक में देखिएगा अगर आपके पास होगी कोई सी भी तो वहां पे हो सकता है कि दिया हो इनके बारे में। लाउस, लाइस तो पता है ना किसको कहते हैं? सर यस की सर। जोई। हाँ, तो लाउस से कौन कौन सी डिजीज ट्रांसमिट होती हैं? इंपॉर्टेंट डिजीज है एक एपिडेमिक टाइफस। एपिडेमिक टाइफस, फ्रेंच फीवर एंड रिलैक्सिंग फीवर। ठीक है, ये सारे ट्रांसमिट होते हैं, ये वेक्टर्स हैं और इनसे ये डिजीज ट्रांसमिट हो रही है कॉमनली। फर्दर, माइट, माइट से कौन कौन सी डिजीज ट्रांसमिट होती है? एक तो स्क्रब टाइफस, बहुत कॉमन डिजीज है स्क्रब टाइफस जो माइट से ट्रांसमिट हो रही है। साथ में रिकेट्सियल पॉक्स एक डिजीज है, थोड़ा सा अलग नाम है लेकिन याद रखिएगा इसको। फ्ली से सबसे कॉमनली कौन सी डिजीज? अरे अभी पढ़ा था ना, प्लेग बेसिलाई इन रेड फ्लीज, वो रेड फ्ली यही है। तो प्लेग, फ्ली से सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जो ट्रांसमिट हो रही है वो प्लेग हो रही है, और एक और डिजीज है म्यूरिन टाइफस। अब आइए मॉस्किटोज, इसको जरूर याद रखना, जो मॉस्किटोज वाला सेगमेंट है ये जरूर हमें याद होना चाहिए। एनाफ्लीज मॉस्किटो से सबसे कॉमन डिजीज कौन सी है? एक ही डिजीज खाली नाम बता दीजिए एनाफ्लीज से। अरे यार साइक्लो प्रोपगेशन वाला पढ़ा था अभी हमने पार्ट ना, साइक्लो प्रोपगेशन वाला, साइक्लो प्रोपगेटिव ट्रांसमिशन, उसका एग्जांपल क्या दिया था? मलेरिया। मलेरिया। मलेरिया तो याद है ना, एनाफ्लीज मॉस्किटो से सबसे कॉमन डिजीज जो है वो मलेरिया है, इसी को खाली याद रखिए, मलेरिया। क्यूलेक्स से बताइए, क्यूलेक्स मॉस्किटो से। उगकेरिया बैरंकप्टाई। बुकेरिया बैंक्राफ्टाई जो है वो क्यू फीवर का वो है ना, पॉजिटिव एजेंट फाइलेरियासिस। है। बैंक्राफ्टियन फाइलेरियसिस, बैंक्राफ्टियन फाइलेरियसिस। एंड सेकंड डिजीज जो याद रखनी है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। ये दो डिजीज जो है वो क्यूलेक्स, इसके अलावा और भी हैं, वेस्ट नाइल फीवर है, वायरल आर्थराइटिस है, लेकिन ये बैंक्राफ्टियन फाइलेरियसिस और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस ये जरूर याद होनी चाहिए। एडीज से दो चार तो याद ही होगी, एडीज से। डेंगू। हाँ, डेंगू फीवर सबको याद है, वेरी गुड। और येलो फीवर ना, अभी हमने बताया था ना येलो फीवर के बारे में कि ये प्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन होता है, तो येलो चिकनगुनिया। फीवर। हाँ, चिकनगुनिया। चलिए, कम से कम ये जो मेजर डिजीज है ये याद होनी चाहिए। इसके अलावा आउटसाइड इंडिया के बाहर जो फाइलेरियासिस में एडीज मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है, लेकिन इंडिया में हम बात करें तो डेंगू फीवर है, येलो फीवर है, चिकनगुनिया फीवर, ये स्पेसिफिक फीवर्स हैं जो एडीज मॉस्किटो से ट्रांसमिट होते हैं। एंड मानसोनाइट्स मॉस्किटो जिसको हम मानसोनिया कहते हैं, तो इससे जो है एक फाइलेरियासिस है जिसको हम कहते हैं मलायन फाइलेरियासिस। है ना? ये डिजीज मानसोनिया से, ये मलाइन या ब्रूगियन फाइलेरिसिस, ये स्पेसिफिक डिजीज है जो मानसोनिया मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक वेक्टर्स थे जिनकी डिजीज थी। अब मॉस्किटो की लाइफ साइकिल देखते हैं। मॉस्किटो की लाइफ साइकिल, कि लाइफ स्पैन यानी कितने दिन तक एक मॉस्किटो जो है वो ऑन एवरेज जो है वो जिंदा रहता है। 8 to 34 डेज, 8 से 34 दिन की इसकी टोटल लाइफ साइकिल होती है। मतलब एक स्टेज टू एडल्ट स्टेज, और उसके बाद फिर से जो दूसरी लाइफ साइकिल स्टार्ट होने के बाद इसकी डेथ।
तो टोटल कुल मिला के 8 से 34 दिन का वेरी करता है इसका लाइफ स्पैन, लाइफ पीरियड जो है ये 8 to 34 डेज का। अब इसमें एक खास बात है, जितना भी आप पढ़ेंगे, चाहे मॉस्किटोज हो या और दूसरे इनवर्टिब्राट या इंसेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एक जनरल रूल है। जनरल रूल ये है कि इसमें जो मेल्स होते हैं, इन बेचारों का काम बहुत कम होता है, मेल्स का बहुत कम काम होता है, ये शॉर्ट लिव। और इनका भी अगर 8 से 34 दिन में हम बात करें तो फीमेल्स की जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा इन कंपैरिजन टू मेल्स। दूसरी चीज, अगर मॉस्किटोज की हम बात करें तो बाइट करने का टोटल ठेका जो ले रखा है वो फीमेल्स ने ले रखा है, यानी अब वो हिंदी में अगर कहें तो खून चूसने का काम जो है वो फीमेल्स का है, मेल बेचारा कुछ नहीं कर रहा ना। मेल्स जो है शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और जो बाइट का काम है वो ज्यादातर जो है वो फीमेल्स करती है। अब इनकी लाइफ साइकिल देखिएगा, इसकी लाइफ हिस्ट्री या लाइफ स्पैन किस तरीके से ये चलता है ना। एक, सबसे पहले जो है एग लेइंग ना, सरफेस ऑफ वाटर पे एग लेइंग होती है 100 to 250 एग का, एक वक्त में 100 से 250 एग एक बार में ये ले करते हैं। और ये जो एग स्टेज होती है इट लास्ट फॉर 1 to 2 डेज, 1 से दिन तक ये चलता है। दूसरा है लार्वल फेज। अब ये जो लार्वल फेज होता है या लार्वल स्टेज होती है, इसका जो 4 स्टेज होता है ग्रोथ का, लार्वल स्टेज ही फर्दर जो है वो 4 स्टेज को पास करता है, जिसको इंस्टार्च कहते हैं, जिसमें अलग अलग स्टेज के बीच में जो है वो मूल्टिंग होती रहती है, जिसको मूल्टिंग कहते हैं, मतलब वो शेप एंड साइज चेंज होती रहती है। लार्वल स्टेज जो होता है वो अराउंड 5 to 7 डेज का होता है। और जो क्यूलिसीन लार्वा होते हैं, क्यूलेक्स एडीज एंड मानसून, देखिए दो तरीके के लार्वा होते हैं, एक तो एनाफ्लीन, एक क्यूलिसीन। एनाफ्लीन में सिर्फ एनाफ्लीज मॉस्किटो का आता है, और क्यूलिसीन लार्वा में क्यूलेक्स एडीज और मानसूनिया इनके लार्वा होते हैं। तो ये जो क्यूलेक्स एडीज और मानसूनिया है, इनका एक साइफन ट्यूब होता है, इनके अंदर लार्वा के अंदर एक साइफन ट्यूब होता है। मान लीजिए सपोज ये इस तरीके से इनका लार्वा है, तो यहाँ जो टेल एंड होती है ना, एक तरीके से इस तरीके से ट्यूब बनी हुई होती है। और ये जो साइफन ट्यूब होती है खास तौर से ऐसे लार्वा में पाई जाती है, ऐसे इंसेक्ट में पाई जाती है जो बहुत ज्यादा दिनों तक पानी के अंदर रहते हैं, और इसका काम क्या होता है, ब्रीदिंग। इसका काम होता है ब्रीदिंग, सांस लेने का, तो इसको साइफन ट्यूब कहते हैं। तो क्यूलिसीन लार्वा जितने भी हैं इनके अंदर एक साइफन ट्यूब पाई है, क्यों? क्योंकि ये लार्वा जो है ना बहुत ज्यादा दिन तक पानी के अंदर पड़े रहते हैं। क्यूलिसीन लार्वा हो गया। एंड अब प्यूपल स्टेज, सॉरी, अब ये जो रेस्टिंग स्टेज है, प्यूपल स्टेज जो है ये रेस्टिंग स्टेज है लाइफ मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में। जो प्यूपल स्टेज है ये रेस्टिंग, मतलब यहाँ पे इनको किसी चीज की जरूरत, ये एक कोने में पड़ा रहेगा ना, आराम से एक तरफ पड़ा रहेगा, ना इसको खाने की टेंशन, न चलने फिरने की, कुछ नहीं। डज नॉट फीड, कुछ नहीं खाता, एंड प्रीफर टू स्टे क्वाइट एट द वाटर सरफेस, है ना, एक तरफ कहीं पे भी आराम से पड़ा रहेगा। ये प्यूपल स्टेज, जिसको रेस्टिंग स्टेज भी कहा जाता है, 1 से 2 दिन का ये स्टेज होता है। एंड एडल्ट, अब ये जो एडल्ट में तब्दील होते हैं, तो एग टू एडल्ट जो लाइफ साइकिल इनकी कंप्लीट होती है वो अराउंड 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन लगता है एग से एडल्ट तक पहुंचने में। और अराउंड एक बार जब एडल्टहुड को पहुंच गया तो वो फर्दर जो है 2 हफ्ते तक जिंदा रहता है। एडल्ट मॉस्किटो लिव फॉर अबाउट 2 वीक्स ना। अब एक साइकिल इसमें मॉस्किटो से रिलेटेड एक साइकिल है जिसको हम कहते हैं गोनोट्रॉपिक साइकिल। गोनोट्रॉपिक साइकिल किसी को याद है क्या होती है ये? नहीं याद है। कोई फीमेल मॉस्किटो है, उसने बाइट किया ना किसी आदमी को, उसने बाइट किया, एक ब्लड मील उसने ले लिया, उसके बाद जब उसने बाइट किया एंड टाइम टेकन टू ले एग, ले एग, यानी बाइट किया, ब्लड मील लिया, और उसके बाद से जितना टाइम लगा उसे एग को ले करने में, ये जो पूरा टाइम होता है इसको कहा जाता है गोनोट्रॉपिक साइकिल। और ये अराउंड जो ये टाइम होता है 48 आवर्स का होता है, 48 घंटे का, यानी उसने एक ब्लड मील सक किया किसी ह्यूमन बॉडी से, और उसके बाद अराउंड 48 आवर्स के बाद वो एग को लेकर, तो इसी को कहा जाता है गोनोट्रॉपिक साइकिल।
ये देखिएगा अलग अलग मॉस्किटोज जो हम पढ़ेंगे, क्यूलिसिन एंड एनाफ्लिन मॉस्किटोज, इनके बीच का बेसिक डिफरेंस देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरी स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपके पास है, ये कौन सा मॉस्किटो है, अगर आप पहचान पा रहे हो तो। अभी पहचानेंगे तो अभी पहचान दिलवा दीजिए। ये है एनाफ्लीज मॉस्किटो, है ना। ये जो पहला है एनाफ्लीज मॉस्किटो। दूसरे नंबर पे जो आपको दिख रहा है ये क्यूलेक्स है। और ये जिसकी बॉडी पे देखिए व्हाइट व्हाइट स्ट्रिप्स आपको दिख रही हैं, स्ट्रिप्स है ना, ये व्हाइट कलर का इस पे स्ट्रिप्स दिख रहा है, ये है एडीज। और ये जो डार्क वाला है ये मानसोनिया। ये एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज एंड मानसोनिया मॉस्किटो। अब इनका अलग अलग डिफरेंस देखेंगे। एक तो डिजीज कौन से ट्रांसमिट हो रही है, स्पेसिफिक डिजीज पे आइएगा, जो कॉमन डिजीज जो ये ट्रांसमिट करते हैं जो इनसे रिलेटेड है। एनाफ्लीज से एक ही डिजीज सबसे स्पेसिफिक, मलेरिया। मलेरिया, है ना, मलेरिया। और मलेरिया की ब्रीडिंग हैबिट क्या होगी, तो मलेरिया एक ऐसा मच्छर है, मॉस्किटो है, जो साफ सुथरे पानी में ब्रीडिंग करता है। यानी एग को ले कहाँ पे करता है, क्लीन वाटर में। इसकी जो ब्रीडिंग हैबिट है वो क्लीन वाटर। और यूजुअली जो इसके एग्स होते हैं ये सिंगली जो है ये लेट करता है, सिंगल सिंगल एग्स। और इनका जो शेप होता है वो बोट शेप होता है। अब इसका एक कैसा है, बोट शेप, इस तरीके से होता है ना। तो ये बोट शेप का कुछ इस तरीके बोट शेप बन जाती है, सिंगल सिंगल लेट करता है ये। बोट शेप का एक होगा, ये ज्यादा याद करना है कि बोट शेप एक किसका होता है, एनाफ्लीज मॉस्किटो का होता है। लार्वा है इसका, लार्वल स्टेज में। तो हमने बात की थी जो क्यूलिसीन लार्वा होते हैं, क्यूलिसीन लार्वा, क्यूलिसीन लार्वा में कौन कौन से आएंगे, क्यूलेक्स, एडीज एंड मानसोनिया। तो क्यूलिसीन लार्वा में साइफन ट्यूब होती है, लेकिन एनाफ्लीन लार्वा में कोई साइफन ट्यूब नहीं होती है। नो साइफन ट्यूब। दूसरी चीज, ये रेस्ट कहाँ पे करता है, पैरेलल टू अंडर सरफेस ऑफ वाटर। यानी जो सरफेस ऑफ वाटर है उसके जस्ट पैरेलल, उसके जस्ट पैरेलल और नीचे की तरफ। मान लीजिए ये वाटर सरफेस है, ये पानी का सरफेस है, तो ये इसी के नीचे इस तरीके से ये जो लार्वा है जस्ट इसी के पैरेलल पानी के अंदर पड़ा रहेगा, यहीं पे ये रेस्ट करता है ना, पैरेलल टू अंडर सरफेस ऑफ वाटर, पानी के अंदर ही रहता है। लेकिन पानी की जो सतह है, जो सरफेस है, उससे पैरेलल रहता है ना। साइफन ट्यूब इसमें नहीं होती है। प्यूपल स्टेज है, प्यूपल स्टेज जब शुरू होती है, प्यूपल स्टेज यानी प्यूपा, जो रेस्टिंग स्टेज इसकी है, तो वहां पे ये जो होता है ना, इसके अंदर एक साइफन ट्यूब आ जाती है, बहुत ब्रॉड होती है और शॉर्ट होती है। एडल्ट्स, अब एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स जो होते हैं ये, अगर सरफेस पे इनको बैठना होगा तो ये एक इंक्लिनेशन के साथ, एक एंगल पे इंक्लाइंड होके तब जाके ये सरफेस पे रेस्ट करते हैं, यानी इंक्लाइंड एट एन एंगल। अब अगर आप देखें कभी कोई मच्छर बाइट कर रहा है, सक कर रहा है, अगर वो एक एंगल बना के बाइट कर रहा है या सक कर रहा है, दैट मीन्स कि ये एक एनाफ्लीज मॉस्किटो है ना। और इसके जो विंग्स होते हैं वो स्पॉटेड होते हैं। मान लीजिए ये बॉडी सरफेस है और मच्छर यहाँ पे बैठा, इस तरीके से अगर वो एक एंगल बनाता है ना, यहाँ से ये सक कर रहा है और ये इस तरीके के एंगल बनाता है, तो वो एनाफ्लीज मॉस्किटो होगा। और इसकी जो फ्लाइट रेंज होती है एनाफ्लीज मॉस्किटो की, वो 3 to 5 किलोमीटर की होती है, 3 से 5 किलोमीटर। अब ये जो फ्लाइट रेंज और रिमार्क्स वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लाइट रेंज एनाफ्लीज की 3 से 5 किलोमीटर, और रिमार्क्स में आप देखेंगे इसको, एनाफ्लीज को बहुत, मतलब सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्लीन वाटर में ब्रीडिंग करता है।
सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो कहा जाता है, एनाफिलीज मॉस्किटो को। क्यूलेक्स कौन कौन सी डिजीज ट्रांसमिट करता है? Japanese encephalitis. एंड बैंक्राफ्टियन फाइलेरियसिस। ना, बैंक्राफ्टियन फाइलेरियसिस एंड जापानीज इंसेफ्लाइटिस। ब्रीडिंग हैबिट इसकी क्या है? डर्टी एंड पॉल्यूटेड वाटर, ये जस्ट अपोजिट है एनाफिलीज का। डर्टी एंड पॉल्यूटेड वाटर। एग्स की बात करें तो जो इस एग की लेइंग होती है, ये एक स्मॉल क्लस्टर्स में ले करता है। गुच्छा, क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को ना। इसके जो एग्स होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, इस तरीके से। तो लेड इन स्मॉल क्लस्टर्स। और लार्वा, क्योंकि अब ये क्यूलिसीन लार्वा है, तो इसके अंदर क्या चीज मिलेगी? साइफन ट्यूब, ब्रीदिंग के लिए। और पानी के अंदर जब देखेंगे तो अभी हम देख रहे थे कि जो एनाफ्लीज का लार्वा है वो पैरेलल टू अंडर सरफेस रेस्ट कर रहा था, लेकिन इसका रेस्टिंग कैसे होती है? परपेंडिकुलर टू द अंडर सरफेस ऑफ वाटर। अब ये कैसे मिलेगा? अंडर सरफेस ऑफ वाटर, परपेंडिकुलर हो रहा है ना। तो ये जो होते हैं कुछ इस तरीके से रेस्ट कर रहे होते हैं, है ना, ऐसे। तो इसको कहा जाता है अंडर सरफेस ऑफ द वाटर। ये लार्वा जो होते हैं वो क्यूलेक्स के होते हैं ना। और प्यूपल स्टेज में लॉन्ग एंड नैरो साइफन ट्यूब इसमें पाई जाती है। अब आइए एडल्ट्स। एडल्ट्स में इनका रेस्ट किस तरीके का होता है? इनका रेस्ट जो होता है वो हंच बैक रेस्ट होता है। हंच बैक रेस्ट। और इसका जो फ्लाइट रेंज है सबसे ज्यादा है, क्यूलेक्स का फ्लाइट रेंज जो है वो सबसे ज्यादा है, 11 किलोमीटर का। 11 किलोमीटर। और इसको कहा जाता है न्यूसेंस मॉस्किटो। इनके रिमार्क्स को याद रखिएगा। न्यूसेंस मॉस्किटो। ठीक। रिमार्क, एडीज कॉमन डिजीज जो ये ट्रांसमिट करता है, डेंगू या डेंगू हेमोरेजिक फीवर, और येलो फीवर एंड चिकनगुनिया फीवर। ठीक है, ये डिजीजेज है जो ये ट्रांसमिट करता है। इसकी जो ब्रीडिंग हैबिट है एडीज की, ये अलग है। आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, जहाँ जहाँ पे आर्टिफिशियली पानी को कलेक्ट करके रखा जाता है। घरों में अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन जो है, जो वाटर टैंक्स है छतों पे, है ना, वाटर टैंक्स है। या फिर जो कूलर चलते हैं, इसका जो वाटर टैंक है, यहाँ पे पानी को क्या आर्टिफिशियली कलेक्ट किया जा रहा है। और ऐसी जगहों पे जो अगर कोई मॉस्किटो ब्रीडिंग कर रहा है, दैट मीन्स कि वो एडीज मॉस्किटो, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर। ये भी जो है सिंगल लेड करते हैं एक को, और इसका जो एक की शेप होती है वो सिगार शेप होता है। किस शेप का होता है? सिगार। सिगार शेप एग होते हैं। और इसका लार्वा सेम वही है ना, साइफन ट्यूब होती है। और यूजुअली जो इसके लार्वा होते हैं वो जो कार्नर होता है ना, कार्नर, उसके कार्नर में एकदम बॉटम पे मिलते हैं एडीज के लार्वा, कार्नर में बॉटम पे। प्यूपल स्टेज है लॉन्ग एंड नैरो साइफन ट्यूब, एज इट इज ना। और एडल्ट्स जो होते हैं, एडल्ट्स की खास पहचान जो है, यहाँ पे देखिए एडीज को ऊपर, तो इसमें कुछ दिख रहा है जो स्पेसिफिक इसको बना रहा है? इसकी पूरी बॉडी और लेग पे आप देखेंगे स्ट्राइप्स मिल रही हैं, स्पेसिफिक कलर की स्ट्राइप्स मिलती हैं, पट्टी जिसको कहते हैं।
तो इसीलिए, है ना, इसी स्ट्राइप्स की वजह से इसको जो है टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है। टाइगर मॉस्किटो। और इसकी जो फ्लाइट रेंज होती है वो सबसे कम होती है, 100 मीटर। ये चीज याद रखिए, नोट कर लीजिए कहीं पे। सिर्फ 100 मीटर होती है एडीज की। एडीज की जो फ्लाइट रेंज है वो 100 मीटर तक ये फ्लाई कर सकता है। तो इसीलिए जब एयरपोर्ट्स की बात आती है तो वहां पे एयरपोर्ट पे मैक्सिमम जो दूरी दी गई वो कितना दी गई, 400 मीटर की। कि 400 मीटर तक अगर एडीज से बचाव कर लिया जाए, दैट मीन्स वो इनफ है ना। तो 100 मीटर का इसका फ्लाइट रेंज होता है। अब मानसोनिया मॉस्किटो, जो डिजीज ये ट्रांसमिट करता है, मलायन फाइलेरियसिस। ठीक, मलायन फाइलेरियसिस। इसकी जो ब्रीडिंग हैबिट होती है, ये ब्रीड कहाँ पे करता है, ऐसी वाटर बॉडीज में ये ब्रीड करता है जहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स हो। जहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स हो वहां पे ये ब्रीड करता है। और इसके जो एग्स होते हैं वो स्टार शेप्ड क्लस्टर्स में होते हैं। ठीक। लार्वा जो होता है साइफन ट्यूब होता है। और लार्वा रेस्ट कहाँ करता है ना, रूटलेट्स ऑफ प्लांट, जो पौधे होते हैं उस पानी में, उसकी जो जड़ होती है, जड़ों के साथ ये अटैच्ड होता है। रूटलेट ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे ये रेस्ट कर रहा होता है मानसोनिया का लार्वा। प्यूपल स्टेज में लॉन्ग एंड नैरो साइफन ट्यूब है, बाकी और इसमें कोई रिमार्क नहीं है इसका ना। मानसोनिया के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो 100 मीटर फ्लाइट रेंज एंड टाइगर मॉस्किटो, सिगार शेप्ड एग, ये इंपॉर्टेंट है एडीज के लिए ना। और डर्टी एंड पॉल्यूटेड वाटर में कोई ब्रीड कर रहा है, और परपेंडिकुलर टू द अंडर सरफेस ऑफ द वाटर इसका लार्वा जो है वो रेस्ट कर रहा है। और निसेंस मॉस्किटो, ये क्यूलेक्स को कहते हैं। और एनाफ्लीज में क्या है, इसको सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो कहते हैं, क्योंकि इसकी ब्रीडिंग हैबिट जो है वो क्लीन वाटर में, इसके जो एग्स होते हैं वो बोट शेप के होते हैं। तो ये सारी इसकी स्पेसिफिक फीचर्स हैं मॉस्किटोज के। भैया हाउस फ्लाइज, हाउस फ्लाइज को जल्दी जल्दी देख लीजिए। हाउस फ्लाइज शुड बी रिगार्डेड एज ए साइन ऑफ इंसैनिटेशन, यानी गंदगी की एक साइन के तौर पे इसको देखा जाता है। और जितने ज्यादा इसकी नंबर्स हैं उतने ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि वो इलाका या वो एरिया जो है वो इतना ही ज्यादा वो पॉल्यूटेड है, डर्टी है। लाइफ स्पैन जो हाउस फ्लाई का होता है वो अराउंड 15 to 25 डेज का होता है, 15 से 25 दिन का होता है। अब इसमें भी फर्दर वही सेम कंडीशन चलती है ना। लाइफ स्पैन जो होता है वो 15 से 25 दिन का होता है। एक स्टेज जो होती है वो 8 to 24 आवर्स की होती है। ये जो एक स्टेज है ये 8 से 24 घंटे की होती है, 8 to 24 आवर्स। इसके बाद इसमें 3 लार्वल स्टेज आते हैं ना। लार्वा यानी जिसको हम मैगट्स कहते हैं। और ये पूरा स्टेज जो है ये 2 to 7 डेज का होता है। 2 से 7 दिन का ये स्टेज होता है, मैगट स्टेज या लार्वा स्टेज। 3 लार्वल स्टेज होते हैं। उसके बाद प्यूपल स्टेज 3 to 6 डेज का, 3 से 6 दिन का। और एडल्ट फ्लाई जो है वो 5 से 20 दिन तक जिंदा रहती है टोटल, है ना, 5 to 20 डेज। ये इसका पूरा लाइफ स्पैन है। और इसकी जो इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग हैबिट है, प्लेसेस है इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। फ्रेश हॉर्स मैन्योर, सबसे ज्यादा यहीं पे ये ब्रीड करते हैं, हॉर्स मैन्योर में। इसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटा, अदर एनिमल्स के मैन्योर, गार्बेज ना, फल और सब्जियां कहीं पे सड़ रही हो वहां पे ना। इसके अलावा रबिश डंप्स जिनमें ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। एंड ग्राउंड वेयर लिक्विड वेस्ट, जहाँ पे लिक्विड वेस्ट इधर उधर टिके पड़े हुए हैं, तो वहां पे ये ब्रीडिंग करते हैं। तो हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है इनका जो ब्रीडिंग प्लेस है वो फ्रेश हॉर्स मैन्योर एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा है। फीडिंग हैबिट्स, फीडिंग हैबिट्स में एक चीज याद रखिएगा, जो हाउस फ्लाइज होती हैं, इट डज नॉट बाइट, ये बाइट नहीं करती हैं। और सॉलिड फूड को ये ईट भी नहीं कर सकती। जब बाइट नहीं करती सॉलिड फूड को ईट भी नहीं करती, तो कैसे क्या करती हैं, ये जो फूड होता है उससे पहले वोमिट करती हैं। पहले ये उसको वोमिट कर देंगे सॉलिड फूड से, उसका एक सोल्यूशन तैयार करेंगे अपने वोमिटर से, और उसके बाद उसको सक कर लेती हैं लिक्विड स्टेट में। ये इनका फीडिंग हैबिट है। डिजीज को कैसे ये ट्रांसमिट करती है, मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन कॉमन जो है वो है मैकेनिकल ट्रांसमिशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ये फैलाती है। इसीलिए इनको कहा जाता है पोर्टर्स ऑफ इन्फेक्शन ना, मैकेनिकल ट्रांसमिटर। दैट मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसमिट कर रही है ले जाके, तो इसीलिए इनको कहा जाता है पोर्टर्स ऑफ इन्फेक्शन। दूसरा जो और लेस इंपॉर्टेंट है, वोमिट ड्रॉप एंड डिफिकेशन, इससे भी ये डिजीज को ट्रांसमिट कर सकती है।
अब देखिए ये जो है कितनी सारी डिजीज का ये वेक्टर है। ये क्या है? ये वेक्टर है। टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर, डायरिया एंड डिसेंट्रीज, कॉलरा, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, अमीबियासिस, हेलमिंथिक इन्फेक्शन, पोलियो, याज, एंथ्रेक्स, ट्रैकोमा, कंजंक्टिवाइटिस, है ना। ये सारी डिजीज की क्या है? ये वेक्टर है। एज ए वेक्टर ये काम करता है। लेकिन एक और डिजीज है जिसका ये कॉजेटिव एजेंट के तौर पे काम करता है। यानी एक डिजीज को ये काज करती है, उसको हम कहते हैं मिएसिस। मिएसिस एक डिजीज है जिसका एज ए कॉजेटिव एजेंट हाउस फ्लाई जो है एक कॉजेटिव एजेंट है। बाकी ये तमाम डिजीजेज जो आपके सामने है, ये इसके वेक्टर्स है। इसको ये सिर्फ ट्रांसमिट करती है, फैलाती है। नेक्स्ट सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई अलग अलग तरीके इसकी कई स्पेसीज हैं जो अलग अलग डिजीज को ट्रांसमिट कर रही होती हैं। फ्लेबोटामस अर्जेंटिस, ये डिजीज जो ट्रांसमिट करती है विसरल लिशमैनियासिस या काला आजार। है ना, विसरल लिशमैनियासिस या काला आजार, फ्लेबोटामस अर्जेंटिस। तो दूसरा है फ्लेबोटामस पपटासी एंड एक चीज और यहीं पे देखिएगा, फ्लेबोटामस सर्जेंटाई। ये दोनों के दोनों जो है ओरिएंटल सोर को ट्रांसमिट करती है। ओरिएंटल सोर दैट मींस क्यूटेनियस लिशमैनियासिस। ओरिएंटल सोर, फ्लेबोटामस पपेटासी एंड फ्लेबोटामस सर्जेंटाई एंड सर्जेंटोमाइया पंजाबेंसिस, ये सैंड फ्लाई फीवर को ट्रांसमिट करते हैं। सैंड फ्लाई फीवर को ना ट्रांसमिट करती हैं सर्जेंटोमाइया पंजाबेंसिस। तो ये अलग अलग स्पेसीज हैं जो अलग अलग डिजीज को ट्रांसमिट कर रहे थे। अब इसका हैबिटेट्स क्या होता है, ये कहाँ पे रहती है, कहाँ पे पाई जाती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये सैंड फ्लाई, नाम में तो इसके फ्लाई है लेकिन ये कभी फ्लाई नहीं करती, है ना। नाम में फ्लाई जरूर है लेकिन ये उड़ती नहीं है, ये हॉप करती है, उछलती है एक तरीके से यहाँ से वहां। जैसे ग्रास हॉपर होता है ना, ग्रास हॉपर उड़ भी सकता है लेकिन वो हॉप भी करता है। सैंड फ्लाई भी क्या है, सिर्फ हॉप करती है। तो बहुत ज्यादा दूर तक ये नहीं पाई जाती। कहाँ पे ये रेस्ट करती है? जो दीवार है उनके उनके अंदर जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, उनके अंदर ये पाई जाती हैं। या ट्रीज में जो होल्स बन जाते हैं ना, वहां पे, या स्टोर रूम है, स्टेबल्स है, वहां पे ये पाई जाती हैं। इनका ये हैबिटेट्स है। होल्स एंड सर्विसेज इन वॉल्स, ना होल्स इन ट्रीज, डार्क रूम, स्टेबल, स्टोर रूम। अब इसकी सफाई के लिए जो सैनिटेशन मेजर लिया जाता है वो अराउंड 50 फीट। क्यों? 50 फीट बहुत है, मोर देन एनफ है। इसकी वजह कि ये उड़ नहीं सकते, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। इसका जो इंसेक्टिसाइड ऑफ चॉइस है वो डीडीटी है। 1 to 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर सिंगल अप्लाई करते हैं। अभी भी इसका जो है इंसेक्टिसाइड ऑफ चॉइस डीडीटी ही है। और डीडीटी से ज्यादातर इंसेक्ट्स में रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी इसमें रेजिस्टेंट डेवलप नहीं हुआ। तो इसलिए अभी भी सैंड फ्लाई की इंसेक्टिसाइड ऑफ चॉइस डीडीटी को ही मानते हैं। डीडीटी को कहाँ तक स्प्रे करते हैं? अप टू 4 to 6 फीट ऑफ वॉल। क्यों? से 4 से 6 फीट की ऊपर दीवार पे ऊंचाई तक ही इसको स्प्रे क्यों करते हैं? क्योंकि सैंड फ्लाई जो है उससे तो टूट नहीं पाती। कैन नॉट फ्लाई ना, बहुत ऊपर तक ये नहीं जा सकती। तो जो क्रैक्स और होल्स होंगे दीवारों में वो 4 से 6 फीट तक वहीं पे ये मिलती हैं। तो इसलिए 4 से 6 फीट की ऊंचाई तक को डीडीटी को स्प्रे कर दिया जाता है। और यहाँ पे भी मैंने पहले ही बताया था जनरल रूल कि ओनली फीमेल्स यही बाइट करेंगी ना। ओनली फीमेल्स एंड फ्लाइज बाइट। रिक्वायर्ड ब्लड मील एवरी 3 to 4 डेज फॉर ओवी पोजिशन। ओवी पोजिशन कहते हैं लेइंग, जब प्रोसेस होता है लेइंग ऑफ एग्स का ना, एग को ले करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ओवी पोजिशन। तो ओवी पोजिशन के लिए ना 3 से 4 दिन तक इनको ब्लड मील चाहिए होता है।